पिछले सवा साल 1.5 साल में लगभग 500 गली या चौपाल या कम्युनिटी सेंटर जो भी हमारे एजेंडे में आए, माननीय मंत्री जी के सहयोग से लगभग 100 करोड़ की लागत से हमने 500 गलियां शहर में बनाई। और अब क्योंकि सबसे बड़ी समस्या लाइन पार क्षेत्र के लिए थी कि वहाँ सीवर डली और नई कॉलोनियाँ कटी पहले से ही, तो उनको रेगुलाइज कराने में 10 साल हमें लगे। वहाँ गलियाँ कच्ची थी, तो उसके लिए बनते ही हमने 35 करोड़ रुपए सीएम अनाउंसमेंट में मांगे। सड़क की मैं कह चुका हूँ, तसल्ली रखो, एक भी ना छोड़ूंगा। 35 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ लाइन पार के इलाके के लिए, वार्ड नंबर 1 से और 10 तक 35 करोड़ रुपया स्पेशल इसी काम के लिए दिया, सिर्फ रोड और नाली सड़क के लिए। अब तुम भी ध्यान रखो, ठीक तरीका से बन जा। सीएम अनाउंसमेंट में मांगे, जिसमें 112 गलियों में काम होना है। जल्दी स्वीकृति हमें कल मिली चुकी है। 112 गलियों का निर्माण 35 करोड़ की लागत से जल्द शुरू किया जाएगा। ये आपके ऊपर एक बड़ा ब्लेम ये लगता है कि जितने भी काम आप गिनवाते हो ना, ये दीपक मंगला के टाइम का काम है, गौरव गौतम के खुद के सुझाए हुए काम है। गौरव गौतम जी और मंगला जी को अलग हैं क्या? पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। आज हम किसी काम को करेंगे, उसका 6 महीने बाद को रिजल्ट आएगा। ये तो चलता है, पार्टी एक ही है, हम सब एक हैं, विकास करने में कोई अलग थोड़ी है। नगर परिषद और खेल मंत्री के बीच में कुछ तनातनी कैसे चल शुरू हो गई है? नगर परिषद प्रधान अलग चलते हैं, आप लोग अलग चलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके अपने अपने एक क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया में हम सामंजस्य बना के हम सबका उद्देश्य एक ही हम सबका उद्देश्य एक है, एक शहर में अच्छी व्यवस्था कैसी हो, पानी की अच्छी व्यवस्था कैसे बने, अच्छी सफाई कैसे हो और शहर का सुंदर सौंदर्यीकरण कैसे हो। ये इन बातों पे कोई किसी तरह के मतभेद नहीं है, मिल बैठ के ही काम करते हैं। ये रेल रोड 1.5 साल पहले बनी है, इसको 5 जगह से फिर उखाड़ दिया गया। इसको उखाड़ा नहीं है, इसमें हम पानी की निकासी के लिए मैं बता पहले मेरी क्वेश्चन पूरा होगा। हाँ बताइए। और मेरी जब मैंने इसके बारे में पता किया तो सुमित वर्मा का कहना है कि गजत सिंह ने बिना पड़ताल के उस सड़क को उखाड़ दिया। अब इसका टेंडर होगा जब ये बनेगी। ऐसा नहीं है, 4 महीने हो गए। मैं बता देता हूँ, इसके टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लगभग पूरी होने को थी। ठेकेदार से बात हो गई थी। एक क्रैकर मशीन आती है जो लेंटर तोड़ने की है, पलवल में यहाँ नहीं है अभी, वो हमें फरीदाबाद से मंगाई थी, तो किसी और काम में उसको लगाया हुआ था। तो कैच पिट बनाने का काम लगभग हमारा शुरुआत होने पे था, लेकिन उसमें बिड कम आने से कारण दोबारा टेंडर रिकॉल करने पड़े। अब रिकॉल होने के बाद 10 दिन के भीतर काम शुरू हो रहा है। टेंडर प्रक्रिया होने के बाद तोड़फोड़ होनी चाहिए। गजत सिंह ने बिना जान पे रात वो तो 5 नहीं, वो चिट्ठी हमने लिखी हुई है उसने पीडब्ल्यूडी को। ऐसा नहीं है, पीडब्ल्यूडी को चिट्ठी लिखा, सुमित एसडीओ के पास इनका पूरी जानकारी नहीं थी, ऐसा नहीं है। लिखा होगा ये सिग्नल्स लगे हैं पूरे पलवल में, है ना। 1 महीने में तो वो सिग्नल लगे थे, कोई 15 दिन में खड्डा खोदा है, 15 दिन में ही जाके वो सिग्नल लगे हैं। उनका कोई पालन नहीं करता है, पुलिस तो प्रशासन है वो बैठा रहता है। और अलालपुर चौक पर देखो सिग्नल टूटे पड़े हैं। उसके 2 महीने की एक प्रक्रिया थी, वो ट्रायल थी, वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद है 1 हफ्ते के भीतर उस पर हम पालन करना शुरू करेंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने के लिए माननीय मंत्री जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं, अगर किसी का चालान करना पड़े तो करेंगे। रेड ग्रीन लाइट जो है दूर लगी हुई है, वो दिखती नहीं है। हाँ, उनमें कहीं कोई कमी रही है, उसको दुरुस्त करा रहे हैं। छोटी लगी हैं, छोटी हैं, उनको दुरुस्त करा रहे हैं। ये बात रेड लाइट की बात कर रहे थे, कौन सी चौक की समस्या आ रही है? ये तो अभी अलावलपुर चौक है, बस अड्डा चौक है, किटवारी चौक है, आगरा चौक है, चारों चौकों पर लगा रहे हैं। लाइट पे भी तो करप्शन की मार पड़ी है। लाइट क्या है, वो किसी की बिंदी लगा लो, कोई देवी मैया पे वैसे बिंदी लगा दे, वो बिंदी है, वो लग रही है, वो बिंदी सी दिखाई देती है दूर से। वो लाइटें हैं, लाइटें तो जाके देखो आप, बाहर और जगह लग रही है, हरियाणा में भी देख लो। हम ये नहीं कह रहे दिल्ली में देख, हमारे और शहरों में भी हैं लाइटें। पलवली को पता नहीं कैसे दे दिया, यूपी वाला काम कर दिया कि भाई ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इससे साबित होता है लाइट से हमारी से, इतनी छोटी छोटी लाइट है। आपने भी देखा होगा उनको कि क्या है। जेब्रा क्रॉसिंग के बाद जब जेब्रा क्रॉसिंग पे पहुंचेगा, जब लाइट को देखने के लिए खुद उल्टा आएगा ड्राइवर कि हाँ भाई ये चल गया। अलावलपुर चौक पे जो आज लगी है, ये देख लो इनको, ये लाइटें हैं, इसमें भी करप्शन का मामला है। कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलती है तो वो ढंग से नहीं चलती, कभी बंद हो जाती है। उनको सुचारू रूप से ट्रैफिक पुलिस हमें तो एसपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ट्रैफिक पुलिस से थोड़ा सा देख के इसे ढंग से करवाएं, ना कि कभी बीच में बंद हो जाए, फिर आदमी की आदत ख़राब हो जाती है। और लाइटों को ढंग से लगवाएं, अच्छी लाइट लगें, ये बेकार लाइटें हैं।